Hello aspirants. So welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss some important question related to your math section. तो मैथ के कुछ important question हम डिस्कस करेंगे जिसके कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चांसेस आपके कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें देखने को मिल सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप. और इस तरह की वीडियो और भी मैं अभी मैथ से रिलेटेड आपको नेक्स्ट मेरी जो यूट्यूब वीडियोज़ होंगी उसमें देखने को मिल सकेंगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट enables a person to buy 2 kg more. अगर कोई आइटम है उसमें प्राइस की अगर हम 15% कमी कर देते हैं तो जो पर्सन है वो 2 किलो एक्स्ट्रा सामान ले सकता है, वो भी 272 रुपीज़ का. ठीक है. द रिड्यूस प्राइस ऑफ द साल्ट. तो हमने फाइंड आउट करना है कि हमने प्राइस में कितनी परसेंट की कमी की. क्लियर. तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए रिड्यूस्ड प्राइस का, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होगा तो वो फार्मूला आपने लर्न कर लेना है. कभी भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आ जाए रिड्यूस्ड प्राइस तो मैं आपको फार्मूला लिखाता हूँ, वो फार्मूला से आप इजीली टाइम लिमिट में क्वेश्चन कर सकते हैं. तो आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट इनटू परसेंटेज रिडक्शन. यहाँ पे परसेंटेज रिडक्शन कितनी हो रही है आपकी, अपॉन परसेंटेज रिडक्शन ही 15. और उसके बाद आप लिखोगे क्वांटिटी नीचे, क्वांटिटी इनटू 100. क्लियर. तो ये आपका फॉर्मूला है टोटल अमाउंट. तो आप ईजिली इसको अप्लाई करो. टोटल अमाउंट की जगह कितना आएगा आपका 272 इंटू परसेंटेज में रिडक्शन कितना हुआ 15%. 15 अपॉन क्वांटिटी आपकी 2 kg इंटू 100. बस आपने इसको सॉल्व करना है. तो सॉल्व करेंगे आप इसको. 2 1 ज़ा 2, 7, 2 3 ज़ा 6, 12, 2 6 ज़ा 12, 136. नाउ इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो. 5 से 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 20. अगेन 2 10 ज़ा 20. इसको आप कैलकुलेट कर लो. 2 6 ज़ा 12, 1 2 8 ज़ा 16. नाउ मल्टीप्लाई 68 बाई 3, दैट इज 8 3 ज़ा 24, 2 6 3 ज़ा 18, 19 20, 204/10. तो इट मीन्स अगर 10 है नीचे तो पॉइंट कहाँ लगेगा आपका 20.40. तो राइट आंसर इज 7. सो कभी भी आपके पास जो क्वेश्चन है वो आए कि रिड्यूस्ड प्राइस फाइंड आउट करो तो आपने ये फॉर्मूला याद कर लेना है. टोटल अमाउंट इंटू परसेंटेज 272 इंटू 15 मीन जो भी आपको वैल्यूज दिए उनको ही आप इसने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. 272 इंटू 15 नीचे आएगा kg इंटू 100. बस. नेक्स्ट, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन मार्क की मीन्स ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को आता होगा आई थिंक, क्योंकि इसमें हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आएंगे ही आएंगे. 100% चांस है कि ये क्वेश्चन इस तरह का आपको पेपर में देखने को मिलेगा. और इसमें आपको पता है बोर्ड मास यूज़ होता है. तो बोर्ड मास में सबसे पहले आप छोटी ब्रैकेट सॉल्व करोगे. क्लियर. सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद ये करली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करोगे. तो स्क्वायर इसमें है नहीं. क्लियर. तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो. तो 1 + 1 अब डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 नीचे चला जाएगा. क्लियर. और बाकी सारी वैल्यूज़ आप एज इट इज़ लिख दो. 1 + 1 है यहाँ तक. 1 + 1 डिवाइड ये आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से 1/2 को तो 1/2 ही आएगा. 1 + 1/2 कितना होता है, जब 1 + 1/2 करोगे आप 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2. तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3/2. और बाकी आप एज इट इज़ इसको यहाँ लिख सकते हो. तो आपकी जो छोटी ब्रैकेट थी वो ख़त्म हो गई. अब आपने ये जो करली ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है.
नाउ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अगेन डिवाइड है तो डिवाइड को 1 + 1, अब डिवाइड को अगेन मल्टीप्लाई में चेंज करोगे 3/2 बिकम्स 2/3, 3/2 चेंज हो जाएगा 2/3 में। अगेन आपके पास वही सेम यही प्रोसीजर आ गया कि 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 ही आ जाएगा, और 2/3 में फिर से आपने 1 ऐड करना है, 1 + 2/3, 3 × 1 = 3 + 2 5/3 आ जाएगा। मीन्स ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5/3। अब अगेन डिवाइड चेंजेस इनटू मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट डिजिट आपकी रेसिप्रोकल होती है, आपको पता है 3। अब 1 से जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा 3/5। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन योर बी, 3/5। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन certain rate of simple interest per annum amount to rupees 14,522 in 7 year and rupees 18,906 in 11 year, find the sum invested। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता ही है क्या होता है, P × R × T/100, तो ये फॉर्मूला आपको पता है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई अमाउंट ऑफ मनी है जिसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में, तो कुछ साल बाद, मीन्स कुछ साल बाद वो जो पैसा है सिंपल इंटरेस्ट की दर से, साधारण ब्याज से पर एनम अमाउंट, जो वो पैसा है वो हो जाता है 14,522 7 साल में। ठीक है, 7 साल में हो जाता है इतना, और वही अमाउंट 11 साल में हो जाता है इतना। ये लिखा है ना 11 ईयर्स और 7 ईयर्स, 7 ईयर में इतना, 7 ईयर में इतना और 11 साल में इतना अमाउंट हो जाता है। फाइंड द सम इन्वेस्टेड। बोले वो जो पैसा हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था वो कितना किया था, जो कि हमारा मान लो हमने किया था 100 रुपया, तो जो 100 रुपया था वो इतना हो रहा है 7 साल बाद, और 11 साल वाला वो 11 साल बाद वो 18,000 समथिंग हो जा रहा है। तो वो हालांकि 100 तो हमने इन्वेस्ट नहीं किया था, बट हमने फाइंड आउट करना कि वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना हमने इन्वेस्ट किया था। तो एक चीज़ आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है, और साथ में हमें फाइंड आउट करना था फाइंड द सम इन्वेस्टेड, मतलब प्रिंसिपल। तो एक चीज़ आपको ये भी पता है कि अमाउंट का फार्मूला होता है अमाउंट प्रिंसिपल जो हमारा जमा किया था और कितना हमें इंटरेस्ट मिला, वो टोटल हमारा अमाउंट होता है। तो हमें तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को आप माइनस कर दोगे। क्लियर, तो ये आपके फॉर्मूले थे। अब आपका बोला है कि 7 साल में जो पैसा है आपका वो 14,522 रुपये हो जा रहा है, और 11 साल में आपका पैसा 18,906 रुपये हो जा रहा है। क्लियर, ये आपको दिया है 14 साल और 11 ईयर्स, 7 ईयर और 11 ईयर। क्लियर, तो जब भी आपको अमाउंट गिवन हो, ठीक है, तो इसका जो अमाउंट हो, इसका जो डिफरेंस होता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्लियर, ये बात आपने याद रखनी है। मीन्स इनका जो अंतर है, मीन्स 4 ईयर का अंतर है, 4 ईयर में ये पैसा कितना हो जाएगा, तो इसको इससे आप डिफरेंस करोगे, इससे इसको माइनस करोगे, तो माइनस करके जो भी आएगा आपका 4 साल में कितना आएगा, तो माइनस करके आप देख लेना, वो आएगा 4384। तो ये जो आ रहा है आपका वो इंटरेस्ट आ रहा है 4 साल का, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। क्लियर, ये अमाउंट नहीं है। जब भी अमाउंट आपको गिवन हो और 2 ईयर आपको दे रखे हों, तो आपने जब उनका डिफरेंस निकालना है तो वो आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मीन्स 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना आ रहा है। अब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो, कैसे, 4 का दिया है, 4 का निकालना है तो आप 4 से डिवाइड करोगे, तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आ जाएगा आपका डिवाइड करके, दैट इज 4 × 1 = 4, 0, 4 × 9 = 36 एंड 4 × 6 = 24। तो 1 साल का जो आ रहा है आपका 1096। क्लियर, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 1 साल का आ गया। ठीक है, अब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया है, तो आपने निकालना है 7 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, 7 ईयर्स, तो 1 साल का आपको पता है, तो 7 से 7 का कितना हो जाएगा, 7 × 4522। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल हमें तभी मिलेगा ना, अमाउंट माइनस सिंपल। तो 1 साल मतलब हमारा जो अमाउंट है वो कितना है 7 साल का, 4522,
तो 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 1096, क्योंकि 1 साल का आ गया ना हमारे पास 1096, तो 7 को 1096 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे नहीं 1096 से, तो वो आ जाएगा हमारे पास 7692, 7 6 42, हाँ 7692, क्लियर। तो ये आ गया 7 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, और 7 ईयर का जो अमाउंट है वो आपको पता है, तो बस इसको माइनस करना है 7692 से, तो जो माइनस करके आएगा दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। तो माइनस करके जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 6850, 6850, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस तरह के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, और भी इस तरह के क्वेश्चन जब भी अमाउंट दिया हो आपको, दो उसमें ईयर दे रखे हो, तो उनका जब भी डिफरेंस निकालते हो तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये था, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, ठीक है। हमें प्रिंसिपल निकालना था, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमें होता है, तो अमाउंट हमें पता है कि 7 साल का जो अमाउंट है वो इतना है, और 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना हो गया, तो माइनस किया तो ये आंसर आ गया आपका। तो स्टार्टिंग में हमने प्रिंसिपल 6850 जो था वो इन्वेस्ट किए थे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो आपको पता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करोगे 2πr, 176 के इक्वल दिया है, आपको निकालना था एरिया ऑफ सर्कल। तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², πr² का फॉर्मूला होता है 22/7, बट यहाँ पे रेडियस नहीं दी है, तो रेडियस कहाँ से निकाल दिया हूँ, यहाँ से सरकमफ्रेंस से 2/22/7 इंटू आर निकालनी है पहले, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, तो इसको डिवाइड करेंगे 22, 8 कितने होते हैं, 8 2 16, 8 2 16 1 7, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से 2 4 8, तो रेडियस कितना आएगा आपका 7 4 7, उधर मल्टीप्लाई हुआ 28। अब इस पर अप्लाई कर दो, 28 इंटू 28, 7 4 28, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है आपने 22 4 28, सो यू विल गेट द आंसर। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 22 इंटू 4 होता है आपका 88। अब 88 को आपने 28 से मल्टीप्लाई करना है, 8 8 64, 6 अगेन 8 8 64, 64 प्लस 6 70, 8 2 16 1, 8 2 16 7 7 6 7 7 14, 1 2 4 6 4, 2 4 6 4, ऑप्शन डी, क्लियर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, आपको एरिया गिवन है बीच वाला जो कि है 16√3। तो आपको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो आप याद कर लें, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, एरिया की जगह क्या आएगा आपका, एरिया कितना है 16√3 इंटू साइड स्क्वायर, √3 से √ कैंसिल, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 16 4 64 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, साइड इज इक्वल टू 8। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इफ अ कार्ड ड्रॉन एट रैंडम from a pack of 52 playing card, then the probability of getting face card। आपने फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आपका ऊपर आउटकम्स अपॉन टोटल जो वैल्यूज़ हैं, टोटल आउटकम्स वो नीचे, ठीक है। आपको पता है ये ताश के पत्तों की बात हो रही है, तो टोटल हमेशा नीचे आएगा आपके पास जब तक कि कार्ड निकाला ना हो। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो टोटल आउटकम्स नीचे। अब पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। फेस कार्ड होते हैं आपके, आप याद रख लेना, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। अगर फेस कार्ड का क्वेश्चन आ जाए तो 12 होते हैं, जिसमें कि जे के 4, के 4, जे क्यू के, इनके 4 4 होते हैं, क्लियर। 4 4 8 4, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि इन कार्ड्स में आपने देखना है कि इन कार्ड्स में हमेशा फेस होता है,
ठीक है। जैक का भी फेस होगा और क्वीन में भी फेस होगा, किंग में भी, तो इसको बोलते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह। तो ये फेस कार्ड होते हैं, टोटल 12 होते हैं। क्वेश्चन पूछा है आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हो गए 12, तो टोटल 12 आप ऊपर लिख, इसको कट कर सकते हैं आप 2 से, 2 6 12, 2 2 4, 2 6 12, अगेन कट करो 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 3/13, तो 3/13 इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। हम आएगा ही आएगा आपको, 100% चांसेस है। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, देखो sin 18/sin 72 + tan 45 की वैल्यू आपने निकालनी है। तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास नीचे होगा sin 72, तो आपने कोशिश यह करनी है कि ऊपर भी हमारा साइन आ जाए, ठीक है, ऊपर भी साइन आ जाए। क्लियर। अब ताकि हमारे पास क्या हो कि अगर ऊपर आपके पास, अच्छा इसमें आपके पास ये ट्रिक है कि अगर ऊपर नीचे साइन है तो एक जगह आपने कोस चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे साइन है ना, तो ऊपर आपने कोस में वैल्यू करनी है चेंज। क्लियर। और कोस आपने देखना है कि 18 कैसे आए, तो 90 से नीचे वाली वैल्यू ही माइनस करनी है, कोस 90 - 72। क्लियर। और कोस 90 माइनस। क्लियर। तो आपने सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो नीचे साइन है आपने, तो ऊपर क्या करना है आपने, ऊपर कोस लिखना है उसका उल्टा, और 90 - 72 नहीं, जो आपके पास वैल्यू है ना 90 - 18, उसको 90 से 18 से ही माइनस करना है। क्योंकि अगले स्टेप में जब भी, क्योंकि कोस 90 - थीटा साइन, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास बन रही है, और कोस 19, कोस तो कोस ही रहेगा, और 19 से जब 18 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 72/sin 72। क्लियर। बट यहाँ पे एक मिस्टेक है क्वेश्चन में कि यहाँ पे कोस आएगा, कोस हमारे पास क्वेश्चन में आएगा कोस 72। क्लियर। तो ऐसे कोस 72, और यहाँ पे भी कोस 72 आएगा। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ था tan 45, कोस 72 कैंसिल, यहाँ 1 आ गया, और tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, 1 + 1 दैट इज आंसर 2। क्लियर। तो इस तरह से करना है कि जैसे मीन्स आपके पास sin 18/cos 72 था, तो एक वैल्यू जो नीचे कोस है ऊपर भी आपने कोस ही लिखना है। क्लियर। तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था इस क्वेश्चन में, जैसे sin 18/cos 72 डिग्री था ना, तो साइन की जगह आपने कोस चेंज करना है, और 90 से आपने 72 को माइनस करना है। क्लियर। और नीचे तो cos 72 ही रहेगा। अब अगले स्टेप में 90 माइनस, नहीं 18, तभी 72 आएगा ना हमारे पास। 90 - 18 तो 72 आ जाएगा, cos 72/cos 72 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने का। ट्रिग्नोमेट्री से और भी इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी क्वेश्चन में, तो इस तरह से आंसर नहीं आ रहा था हमारे पास, बट नीचे आएगा cos 72। ठीक है। तो दैट्स इट्स फॉर टुडेज़ क्वेश्चन, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।